अरबपति आदमी ने अपने कपड़े पर लगे धागे को खींचा और अपने सोने के चैन को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। उसे मछली पकड़ने वाले कांटे पर लटकाया और पानी में डाल दिया। उसे विश्वास था कि सोने से मछलियां आकर्षित होंगी, जिससे वह मछली पकड़ सकता है। लेकिन जब वह पलटा तो अचानक एक मोटा भूरा भालू दूसरी ओर आ गया। चार्ल्स और भालू ने एक दूसरे की आंखों में देखा और भूरे भालू ने पहले ही तय कर लिया था कि चार्ल्स उसका शिकार है। चार्ल्स तुरंत वहां से भागने लगा। भूरे भालू ने पूरे रास्ते उसका पीछा किया और उसके विशाल शरीर ने पेड़ों की शाखाओं को तोड़ दिया, जिससे पता चलता है कि वह कितना शक्तिशाली है। सौभाग्यवश चार्ल्स ने गिरे हुए पेड़ों के तने के ढेर के नीचे शरण ले ली। भूरा भालू बहुत मोटा था, इसलिए तने के बीच नहीं जा सका, अन्यथा आज वह अरबपति को खा लेता। भूरे भालू को हमला करने से रोकने के लिए दोनों व्यक्तियों ने चारों ओर मशालें जलाकर भालू को आग से दूर रखने की कोशिश की और अंततः एक रात बिना सोए बिताए चार्ल्स ने कहा कि प्राचीन लोग भालुओं को मारने के लिए लंबे लकड़ी के भालों का इस्तेमाल करते थे। फिर चार्ल्स ने तुरंत अपने साथी को प्रोत्साहित करते हुए कहा, यदि तुम मरना चाहते हो तो यहीं रुको और मर जाओ, या मेरे पीछे आओ और कहो कि मैं भालू को मारने जा रहा हूँ। बॉब, जो अभी तक उदास था, चार्ल्स से प्रोत्साहित हुआ और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हजारों सैनिकों की कमान संभाल रहा हो। चार्ल्स ने खून से सने पुडिंग को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और दोनों व्यक्ति युद्ध के लिए तैयार हो गए। आज उनका भूरे भालू के साथ निर्णायक युद्ध होगा। अंततः भूरा भालू लार टपकाते हुए उनकी ओर दौड़ा। दोनों व्यक्ति भूरे भालू को घूर रहे थे और भूरे भालू की आंखों में केवल दो शिकार थे। चार्ल्स और बॉब बार बार पीछे हटते रहे जब तक कि भालू ने जाल पर पैर नहीं रख दिया। बॉब ने तुरंत जाल खींचा, जिससे भूरे भालू के पिछले हिस्से पर चोट लगी। वह क्रोध में चिल्लाया और अपने शिकार पर भयंकर हमला कर दिया। दोनों व्यक्ति तेजी से पहाड़ से नीचे उतरे और ग्लेशियर को पार कर गए। भूरे भालू ने भी गति बढ़ा दी और उनकी ओर दौड़ा। दोनों व्यक्तियों ने भाला उठाया, फिर भालू ने बर्फ के पानी पर थपकी दी और हंसने लगा। दोनों व्यक्तियों ने अपनी ताकत से भालू के साथ खूब हाथापाई की। दोनों व्यक्तियों के पास धारदार हथियार थे, लेकिन भूरे भालू की चमड़ी मोटी थी और वह केवल उसके साथ गुदगुदी का खेल खेल रहा था। अंततः भूरे भालू ने उन दोनों व्यक्तियों के साथ खेलना नहीं चाहा और उसने चार्ल्स को एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति अपना भाला घुमाया और उसके पैर में घोंप दिया। तभी भालू ने उसे जोरदार पंजा मारा, जिससे वह 50 मीटर दूर जा गिरा और उसके पैर हवा में उठ गए। भूरा भालू उसके पास आया और लगातार पंजा मारने लगा। चार्ल्स ने भूरे भालू को आकर्षित करने के लिए उसे पीछे से चाकू मारा। भालू चार्ल्स पर हमला करने के लिए मुड़ा। उस क्षण चार्ल्स का दिमाग काम करना बंद कर दिया। जैसे ही भूरा भालू खड़ा होकर उसे नीचे गिराने वाला था, चार्ल्स ने डंडे को चट्टान की दरार में घुसा दिया और भूरा भालू अंततः दर्दनाक रूप से मर गया। फिर दोनों व्यक्तियों ने 20 मिनट आराम किया। उन्होंने भालू के मांस को खाया।